आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो शब्दों के बिना ही कही गई। एक ऐसी कहानी जो बस की सबसे पिछली सीट पर शुरू हुई। ये दो लोगों के बीच एक खामोश लेकिन बहुत गहरे कनेक्शन की कहानी है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। ये लाइनें समझिए इस पूरी कहानी का दिल हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि कैसे कुछ रिश्ते बड़े शोर शराबे के साथ नहीं आते, बस हवा के झोंके की तरह चुपचाप हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सी आदत से। और हमारे मेन कैरेक्टर हैं राहुल, जिसके लिए बस की आखिरी सीट सिर्फ एक सीट नहीं थी, बल्कि कह सकते हैं उसकी अपनी एक छोटी सी दुनिया थी। हर रोज का यही रूटीन था। वही बस, वही आखिरी सीट, खिड़की से बाहर देखना, अपने ख्यालों में गुम हो जाना। तब तक समझिए अकेलापन ही उसका साथी था। और फिर एक दिन ये रूटीन थोड़ा सा बदल जाता है। एक लड़की सना उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो बगल वाली खाली सीट पर बैठ सकती है। राहुल कुछ बोलता नहीं, बस सिर हिला देता है। और बस यहीं से उस खामोश रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अब शब्दों की कोई जगह नहीं थी, उनकी जगह खामोशी ने ले ली थी। और दोनों के बीच एक अनकहा सा कनेक्शन धीरे धीरे पनपने लगा था। दिन बीतते गए, हफ्ते बन गए, और कमाल की बात यह कि उनके बीच एक शब्द भी नहीं बोला गया, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी ही काफी थी। एक खामोश सी समझ, एक सुकून जो उस आखिरी सीट पर रोज महसूस होता था। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो ये साबित कर देता है कि परवाह दिखाने के लिए हमेशा लफ्जों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा एक्शन ही सब कुछ कह जाता है। तो होता यह है कि एक दिन अचानक से बारिश होने लगती है। सना के पास छाता नहीं था। राहुल बिना एक शब्द कहे चुपचाप अपना छाता उसकी सीट के पास रखता है और खुद बारिश में भीगता हुआ बस से उतर जाता है। यह बस एक छोटा सा इशारा था, पर इसमें हजारों बातें छिपी थीं। और यही तो सबसे बड़ी बात है ना? प्यार और परवाह को कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती। राहुल के उस एक कदम ने वो सब कुछ कह दिया जो वो शायद जुबान से कभी कह ही नहीं पाता। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, एक ऐसा मोड़ आता है जहां लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये उनका आखिरी बस का सफर था, और शायद उस अनकहे रिश्ते का भी आखिरी दिन। कॉलेज का आखिरी दिन था। राहुल अपनी उसी सीट पर बैठा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था। मन में एक उदासी थी, ये सोचकर कि एक खामोश सा रिश्ता शायद आज हमेशा के लिए खो जाएगा। तो सवाल ये है, क्या इस खूबसूरत कहानी का अंत बस ऐसे ही हो जाएगा? क्या ये खामोशी अब हमेशा के लिए खामोशी रह जाएगी? और ठीक उसी पल, जब लग रहा था कि सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, सना बस से उतरते हुए एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा राहुल की सीट पर छोड़ जाती है। और अचानक कहानी का रुख ही बदल जाता है। वो कागज का टुकड़ा सिर्फ कागज नहीं था, समझिए एक नई शुरुआत का इशारा था। महीनों की खामोशी टूटने वाली थी, और एक आखिरी बात पूरी कहानी को बदलने वाली थी। और उस छोटे से नोट पर सिर्फ इतना लिखा था, मैं रोज सिर्फ इस आखिरी सीट के लिए बस पकड़ती थी, और तुम्हारे लिए। इन चंद लफ्जों ने महीनों की सारी खामोशी को एक पल में आवाज दे दी थी। राहुल जैसे ही नजरें उठाता है, वो देखता है कि सना बस के बाहर खड़ी है और मुस्कुरा रही है। वो भी वापस मुस्कुरा देता है। ये एक इशारा था कि उनका अनकहा रिश्ता अब एक खूबसूरत मंजिल पर पहुंच गया है। तो आखिर में ये कहानी हमें बस एक ही बात सिखाती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी कहानी खत्म हो गई है, पर एक कोशिश करके तो देखिए, क्या पता जिसे हम दी एंड समझ रहे हैं वो असल में एक नई शुरुआत हो।